आपकी खुद की इमेजिनेशन ही आपकी लाइफ की एक सबसे बड़ी ब्लेसिंग हो सकती है और सबसे बड़ा कर्स हो सकती है अगर आप उसको सही तरीके से यूज नहीं करते हो, बिकॉज योर इमेजिनेशन इज द ओनली रियलिटी। हम बात करेंगे इस बारे में इन डिटेल, बट बिफोर दैट, हाई माय नेम इज शिवानी, आई एम अ मैनिफेस्टेशन कोच, आई एम आल्सो सर्टिफाइड लाइफ एंड एनएलपी कोच। तो अगर तुमको मुझसे सेशन लेना है तो चेक द डिस्क्रिप्शन, यू विल फाइंड ऑल द डिटेल्स दैट इज रिक्वायर्ड फॉर यू टू डू सो। एंड अगर तुम अपनी लाइफ में कोई एक एसपी मैनिफेस्ट कर रहे हो और तुम्हें चाहिए कि मुझे कोई एक ही जगह पे बता दे कि मुझे क्या क्या पता होना चाहिए जो मैनिफेस्ट माई एसपी, तो मैंने एक कोर्स बना रखा है। आप वो कोर्स जाके चेकआउट कर सकते हो टू मैनिफेस्ट योर एसपी। उसके अंदर आपको एक विजुअलाइजेशन सीन मिलता है, उसके अंदर आपको एफर्मेशंस पैक मिलता है जो कि कोई भी यूज कर सकता है रिगार्डलेस ऑफ देयर सिचुएशन। उसमें डिफरेंट सिचुएशंस के लिए एफर्मेशंस है, तो आप उसको यूज कर सकते हो। एंड मेरे बाकी के प्रोडक्ट्स भी मेरी वेबसाइट पे अवेलेबल हैं, तो आप उसको चेकआउट कर सकते हो। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तुम लोगों ने ना कई बार ये चीज सुनी होगी कि इमेजिनेशन इज द ओनली रियलिटी, बट समझी ना बहुत कम लोगों ने है। मैं इस वीडियो में तुम्हें बताती हूँ कि तुम्हारी इमेजिनेशन ही तुम्हारी सबसे बड़ी रियलिटी क्यों है। देखो, अगर तुम थोड़ा सा नोटिस करके देखो ना, तुम्हें ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि तुम्हारी लाइफ में आज जो भी है ना, वो तुम्हारी इमेजिनेशन का ही रिजल्ट है। भले ही तुम जिस बेड पे बैठ के ये वीडियो देख रहे हो, जिस चेयर पे बैठ के तुम ये वीडियो देख रहे हो, जिस फोन पे तुम ये वीडियो देख रहे हो, जिस कैमरे से मैं ये रिकॉर्ड कर रही हूँ, जिस माइक से मैं अपनी आवाज़ रिकॉर्ड कर रही हूँ, ये लाइट, ये पंखा, ये एसी, सब कुछ सिर्फ और सिर्फ एक इंसान की इमेजिनेशन था। बट इमेजिनेशन सिर्फ और सिर्फ टेंजिबल चीज़ों के लिए ही लिमिटेड नहीं है। तुम्हारी इमेजिनेशन तुम्हारी लाइफ की इनटेंजिबल चीज़ों के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। तुम्हें लगता है कि हाँ, इमेजिनेशन से तो ये सारी जो चीज़ें हैं जिनको मैं छू सकता हूँ वही तो आई हैं। नहीं, इमेजिनेशन से तुम्हारी रिलेशनशिप्स, तुम्हारी लाइफ में कितना पैसा आएगा, कितना सक्सेस आएगा, कितना अबंडेंस आएगा, कितना तुम अपने आप को एक हाइट पे देख पाओगे, सब कुछ तुम्हारी इमेजिनेशन से डिसाइड होता है और तुम्हारी इमेजिनेशन से ओरिजिन होता है। तुम्हारी इमेजिनेशन एक ऐसी चीज है जिसका पावर अगर तुम समझ लो तो तुम अपनी लाइफ में कुछ भी मास्टर कर सकते हो, कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो। पीपल हैव मैनिफेस्टेड मिराक्युलस हीलिंग्स, पीपल हैव मैनिफेस्टेड मोर मनी देन दे कुड हैव एवर इमेजिन्ड। और देखो यार, हर किसी को अंबानी बनना भी नहीं है, ठीक है। उनकी लाइफ में एक सर्टेन गोल होता है, उन्होंने वो अचीव कर लिया है। इवन जो अंबानी जी हैं, वो भी एक टाइम पे उनकी सिर्फ इमेजिनेशन में ही था कि मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनूंगा, वो सिर्फ उनकी इमेजिनेशन थी। बट उन्होंने उस चीज को सच किया बिकॉज वो चीज उनकी इमेजिनेशन में पहले आई। अगर वो चीज़ उनकी इमेजिनेशन में ही नहीं आती, अगर वो चीज़ उनके दिमाग में ही नहीं आती, अगर वो चीज़ उनकी डिज़ायर ही नहीं बनती, तो कभी भी वो चीज़ उनकी रियलिटी भी नहीं बनती। इसीलिए बोलते हैं इमेजिनेशन इज द ओनली रियलिटी एंड इमेजिनेशन इज व्हाट क्रिएट्स योर रियलिटी। नेविल गोडार्ड ने बोला है कि इमेजिनेशन क्रिएट्स रियलिटी। नाउ नेविल गोडार्ड एक बहुत ही पॉपुलर मिस्टिक थे, वो एक बहुत ही पॉपुलर टीचर थे ऑफ लॉ ऑफ अजम्पशन, और उन्होंने ही लॉ ऑफ अजम्पशन का टर्म कॉइन किया था। नेविल गोडार्ड के अकॉर्डिंग आपकी इमेजिनेशन ही आपको प्रॉब्लम में ला सकती है, आपकी इमेजिनेशन ही आपको प्रॉब्लम से निकाल सकती है। आपने देखा होगा ना कि बहुत सारे लोगों को ना नेगेटिव सिनेरियो सोच के अपने आप को कोसने में बड़ा मजा आता है, अपने आप को नेगेटिव चीजें याद दिला के उनको बड़ा मजा आता है। वो सोते भी हैं तो भी सोने से पहले नेगेटिव वर्स्ट के सिनेरियोज अपने दिमाग में रिपीट करके सोते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि इस चीज से उनको रोक के रिलीफ मिलेगा। बट एक्चुअली वो अपनी रियलिटी में खुद चीजें वो अट्रैक्ट कर रहे होते हैं जो वो नहीं चाहते। इसीलिए बोलते हैं कभी भी सोने से पहले, नॉट इवन जस्ट सोने से पहले, कभी भी आपको दिन में कोई भी ऐसी चीज विजुअलाइज नहीं करनी चाहिए जो आपको नहीं चाहिए। नेविल गोडार्ड ने बोला है कि अगर आप अपनी इमेजिनेशन को लेके अवेयर नहीं हो, अगर आप अपनी फीलिंग्स को लेके अवेयर नहीं हो, तो आप अपनी लाइफ में वही चीजें अट्रैक्ट करते रहोगे जो आपको नहीं चाहिए। नेविल गोडार्ड कहते थे कि इमेजिनेशन इज द ओनली रियलिटी, और वो ये भी कहते थे कि फीलिंग इज द सीक्रेट। दैट मीन्स आप अपनी लाइफ में जो भी चीज आज मैनिफेस्ट किए हो ना, और आपको लगता है कि यार ये तो मैंने कभी नहीं सोचा, आपने वो चीज़ सोची नहीं है, बट आपने वो चीज़ की फीलिंग को फील किया है। मान लो आपको ब्रेकअप के बाद क्या फील होगा, हार्ट ब्रेक, तो आपने हार्ट ब्रेक वाली फीलिंग बहुत टाइम पहले से ही एक्वायर करनी स्टार्ट कर दी थी। हो सकता है कि आपका ब्रेकअप हुआ हो
परसों या फिर कल, ठीक है, बट आपने उससे पहले ही ये एंटिसिपेट करना स्टार्ट कर दिया था कि मेरा ब्रेकअप होने वाला है, और आप उस फीलिंग में जीते थे, आप उस फीलिंग को फील करते थे। दैट्स वाई इट गॉट अट्रैक्टेड टू यू। अगर आपको लगता है ना कि यार ये तो मैंने कभी नहीं सोचा, अपने पास्ट में जाना और आप ये सोच के देखना कि यार मैं डोमिनेंटली किस स्टेट ऑफ माइंड में रहता था, मैं डोमिनेंटली किस एटीट्यूड में रहता था। जिस एटीट्यूड में आप रहते थे इन द पास्ट, वही डिसाइड कर रहा था कि आप अपनी लाइफ में क्या मैनिफेस्ट करोगे। अगर आप अपनी लाइफ में हताश रहते थे, आप अपनी लाइफ में फ्रस्ट्रेटेड रहते थे, आप अपनी लाइफ में इरिटेटेड रहते थे, तो आपने वही अट्रैक्ट किया है अपनी लाइफ में। अब ये चीज़ आप जितना जल्दी एक्सेप्ट कर लोगे, उतना जल्दी आप अपनी रियलिटी चेंज करना स्टार्ट कर पाओगे। देखो, नेविल गोडार्ड ने बोला है कि जो चीज़ आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्सेप्ट कर लेता है वो आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होके रहता है। और हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो सबसे ज़्यादा किस चीज़ से रिप्रोग्राम होता है? वो होता है आपके थॉट्स, इमेजेस, फीलिंग्स एंड इमोशन से। और इन सब चीज़ों को अगर देखा जाए तो फीलिंग्स को जनरेट कौन कर सकता है? आपके दिमाग के विजुअल्स। आपके इमोशंस को कौन जनरेट कर सकता है? आपके दिमाग के विजुअल्स। तो इन सारी चीज़ों में से सबसे पावरफुल जो होता है वो होता है आपकी इमेजिनेशन। तो जो चीज़ आपकी इमेजिनेशन में सच हो जाती है वो चीज़ आपकी रियलिटी में भी सच हो जाती है। अब यहाँ पे बहुत से लोग बोलेंगे मैं तो बहुत कुछ इमेजिन करता हूँ कि मेरे पास रेंज रोवर है, मेरे पास डिफेंडर है, मेरे पास 100 करोड़ रुपए हैं, बट मेरे साथ तो वो चीज़ नहीं हुई। दैट इज बिकॉज आपके इंटरनल वर्ल्ड और आपकी डिजायर के बीच में मिसमैच है। आप सोचते तो हो कि आप इमेजिन तो करते हो कि मेरे पास डिफेंडर हो, मेरे पास 100 करोड़ रुपए हो, मेरे पास इतना पैसा हो, उतना पैसा हो, बट आपका सबकॉन्शियस माइंड और आपका जो नर्वस सिस्टम है वो उतना पैसा और उतनी सक्सेस होल्ड करने के लिए रेडी नहीं है। आप खुद से पूछ के देखो कि अगर आपके पास 100 करोड़ रुपए वाली सक्सेस अगर आपके पास कल ही आ जाए तो क्या आप उसको जेन्युइनली होल्ड कर पाओगे? क्या आप जेन्युइनली उस आइडेंटिटी और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को संभाल पाओगे जो आएगी उस 100 करोड़ रुपए के साथ? अगर आंसर है नहीं, दैट मीन्स यू नीड टू वर्क ऑन योर इंटरनल वर्ल्ड। इंटरनल वर्ल्ड मीन्स आपको अपनी मनी होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी। यही सेम चीज मैंने की थी जब मैंने मैनिफेस्टेशन के बारे में जाना था। जब मैंने मैनिफेस्टेशन के बारे में जाना था, आई वॉज अर्निंग जस्ट 30,000 रुपीज अ मंथ, एंड नाउ आई कैन प्राउडली से दैट आई अर्न 30,000 रुपीज अ डे। दैट इज बिकॉज आई एक्सपेंडेड माई मनी होल्डिंग कैपेसिटी। आई एक्सपेंडेड अपनी सोच में कि मैं इतना पैसा कमा सकती हूँ, और ये चीज एक दिन में नहीं हुई है। आई लर्नड, आई गेन्ड सम नॉलेज, आई गेन्ड सम एक्सपीरियंस टू बी द पर्सन जो कि वो पैसा होल्ड करके रख सकती है, जिसका माइंडसेट है कि उसको पता है कि इतना पैसा मेरे पास आ सकता है और मैं सेफ फील करूंगी इतना पैसा होने के बाद भी। ठीक है, अब आप बोलोगे कि यार पैसा होने के बाद तो हर कोई सेफ ही फील करता है ना। ऐसा नहीं है। आपका नर्वस सिस्टम उसी चीज को सेफ मानता है जो आपने बचपन से एक्सपीरियंस की है। तो अगर आपने बचपन से पॉवर्टी एक्सपीरियंस की है, अगर आपने बचपन से रिजेक्शन एक्सपीरियंस किया, अगर आपने बचपन से फ्रस्ट्रेशन, अगर आपने बचपन से ये एक्सपीरियंस किया है कि आपको कोई भी पसंद या फिर प्यार नहीं करता है, तो वही चीज आपका नर्वस सिस्टम सेफ मानेगा और उसी चीज को आपकी लाइफ में लाता रहेगा। चाहे आप कितना भी कॉन्शियसली ये चीज चाहो कि मेरे लाइफ में प्यार आ जाए, वो नहीं आएगा, क्योंकि आपका नर्वस सिस्टम उसको होल्ड करने की कैपेसिटी में नहीं है। इमेजिनेशन का यूज कर करके कितने सारे सेलिब्रिटीज हैं जिन्होंने अपनी नॉर्मल लाइफ से क्वांटम जंप किया है उस सेलिब्रिटी वाली लाइफ में, और उसका सबसे प्राइम एग्जाम्पल है जिम कैरी। जिम कैरी एक अमेरिकन एक्टर हैं जिन्होंने अपनी ब्रोक रियलिटी से जंप किया था टू हिज न्यू रिच रियलिटी। उन्होंने क्या किया था? उन्होंने यूज किया था सिंपल सा अपना इमेजिनेशन का पावर। उन्होंने क्या किया था? उन्होंने एक ब्लैंक चेक बनाया था और उस पे लिखा था $10 million। उन्होंने आई थिंक डेट भी लिखी थी और उन्होंने उस पे लिखा था कि टू जिम कैरी फॉर एक्टिंग सर्विसेज रेंडर्ड। इसका मतलब कि उनको ये जो 10 मिलियन का चेक मिला है ये उनको उनकी एक्टिंग सर्विसेज के लिए मिला है, मतलब वो एक्टर हैं ऑलरेडी, और वो उस चीज को रोज इमेजिन करते थे और उसको फील करते थे। सबसे इंपॉर्टेंट है फील करना। फीलिंग इज द सीक्रेट। नेविल गोडार्ड ने बोला है फीलिंग इज द सीक्रेट। अगर आपको आपका सबकॉन्शियस माइंड सबसे जल्दी रीप्रोग्राम करना है, यू हैव टू इमेजिन दी एंड यू हैव टू इमेजिन कि आपको कैसा फील होगा जब वो चीज आपकी लाइफ में ऑलरेडी आ चुकी होगी। जब जिम कैरी ने वो चेक लिखा था $10 मिलियन का, तो उस चेक लिखने के 5 साल के अंदर
अंदर अंदर उनको कास्ट किया गया था फॉर डम्ब एंड डम्बर, एक मूवी थी, उसके लिए उनको कास्ट किया गया था और उनको कितना पैसा मिला था, $10 मिलियन। सो इससे आपको पता लगना चाहिए कि इमेजिनेशन कितना पावरफुल है। Another very prime example of manifestation is Kanye West. उन्होंने किम कार्डेशियन को मैनिफेस्ट किया था, उन्होंने उनके साथ शादी मैनिफेस्ट की थी, उन्होंने विजुलाइज किया था और उन्होंने बहुत ही स्ट्रांगली मैनिफेस्ट किया था मैरिंग विद किम कार्डेशियन। ये बहुत फेमस स्टोरी है और ये उन्होंने आई थिंक अपने किसी इंटरव्यू में बोला भी है। नेक्स्ट इज ओपरा विनफ्रे। ओपरा विनफ्रे एक बहुत ही पॉपुलर टॉक शो चलाती थी इन द पास्ट, अब तो पता नहीं चलाती हैं कि नहीं, बट हाँ पास्ट में वो चलाती थी एंड इट वाज वेरी पॉपुलर। और वो बचपन से बहुत ज़्यादा गरीब थी और उन्होंने विजुअलाइजेशन का यूज़ करके, उन्होंने अपनी इमेजिनेशन का यूज़ करके उस पॉवर्टी से रिच रियलिटी में क्वांटम जंप किया था। अनदर एग्जाम्पल इज लेडी गागा। लेडी गागा ने भी अपनी रियलिटी में अपने एफर्मेशंस का यूज करके अपनी फेम को मैनिफेस्ट किया था। वो अपने आप से, चाहे उनकी सिचुएशन कुछ भी हो, वो अपने आप से बोलती थी आई एम गोइंग टू बी अ स्टार। नाउ यहाँ पे आपको देखने की जरूरत यह है कि वो बोलती थी आई एम गोइंग टू बी अ स्टार, बट उनकी आइडेंटिटी ये थी कि शी वॉज ऑलरेडी अ स्टार इन हियर, शी वॉज ऑलरेडी अ स्टार इन हियर। और आपकी आइडेंटिटी जो होती है ना, इट ओवर रूल्स एनीथिंग। तो अगर आप बोल रहे हो कि एक दिन मैं ये बनूंगा और आपने इंटरनली वो चीज़ बहुत ही स्ट्रांगली होल्ड कर रखी है अपनी आइडेंटिटी में, आप वैसे ऑलरेडी बन गए हो इंटरनल वर्ल्ड में अपने, जैसे आप बनोगे जब आप एक एक्टर बनोगे या सिंगर बनोगे, तो इट इज बाउंड टू हैपन। दिस इज द यूनिवर्सल लॉ, दिस इज कॉल्ड लॉ फॉर अ रीजन। ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं अबाउट सेलिब्रिटीज जिन्होंने अपनी सक्सेस को मैनिफेस्ट किया है यूजिंग विजुअलाइजेशन, यूजिंग इमेजिनेशन। वन सच एग्जाम्पल इज विल स्मिथ, आरियाना ग्रांडे। उन्होंने अपनी इमेजिनेशन का, अपने एफर्मेशंस का यूज करके, अपनी स्पीच का यूज करके उन्होंने अपनी इमेजिनेशन को रियलिटी में क्रिएट किया था। सो मैं आपको यहाँ पे बस इतना सा बोलना चाहती हूँ कि आपकी इमेजिनेशन ही आपकी एक लौती रियलिटी है। अगर आप कोई चीज़ यहाँ देख सकते हो ना, तो आप डेफिनेटली उसको अपने हाथ में होल्ड कर सकते हो। अगर आप कोई चीज़ यहाँ देख सकते हो ना, तो आप वैसे बन सकते हो। अगर आप अपने आप को इंटरनली कोई चीज़ डिक्लेयर करते हो, वॉट एवर यू डिक्लेयर अबाउट योर सेल्फ इन योर इंटरनल वर्ल्ड इज bound to happen in the outside world if you just persist in it. Law of assumption कहता है अगर आप कोई भी assumption को अपने दिमाग में hold करते हो और उसमें persist करते हो for a certain period of time, अब वो certain period हम नहीं decide कर सकते, ठीक है, it is decided by your conviction. जितना ज़्यादा आपका conviction होगा, जितना strong आपका conviction होगा, उतना strong और उतना fast आपका manifestation होगा। तो बहुत से लोग बोलते हैं ना कि हम तो इतने टाइम से अफर्म कर रहे हैं, इतने टाइम से विजुलाइज कर रहे हैं, बट हमारा तो नहीं हुआ। दैट इज बिकॉज उनका कन्विक्शन कमजोर है टू द पर्सन जिसके लिए मैनिफेस्टेशन बहुत ही स्ट्रांग तरीके से काम किया। नाउ इमेजिनेशन आपकी इकलौती रियलिटी इसलिए भी है क्योंकि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड होता है ना, हमें पता है कि वो हमारी रियलिटी क्रिएट करता है, और हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो होता है उसको इस चीज के बारे में नहीं पता होता है कि हम जो सोच रहे हैं, हम जो विजुलाइज कर रहे हैं वो सच है भी या नहीं। अगर हम उसको कॉन्स्टेंटली उस फ्यूचर से रिहर्स कराएंगे, लाइक हम उस फ्यूचर की फीलिंग से रिहर्स कराएंगे, उस फ्यूचर की फीलिंग से फेमिलियराइज कराएंगे जो हमें होगी इन फ्यूचर, तो इट इज बाउंड टू हैपन। हमारा सबकॉन्शियस माइंड उस चीज को मैनिफेस्ट कर देगा, बस हमारे सबकॉन्शियस माइंड को वो चीज एक्सेप्ट करने भर की देर है। और हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो होता है उसका गेटवे कहाँ से खुलता है? इट ओपन्स विद योर इमेजिनेशन। तो अगर आप अपनी इमेजिनेशन का यूज करके अपने सबकॉन्शियस माइंड को कोई बात कन्वे करते हो, सो इट इज बाउंड टू हैपन। इट इज इम्पॉसिबल कि वो चीज आपकी रियलिटी में ना आए अनटिल एंड अनलेस आप खुद उसको सेल्फ सैबोटाज ना करो बाय गिविंग नेगेटिव मीनिंग टू योर सर्कमस्टांसेस, बाय cribbing about your circumstances, by cribbing कि कब होगा, कैसे होगा, कितना टाइम लगेगा, because you already have it. तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, एंड इफ यू डिड, यू नो द ड्रिल, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड अगर आपको मुझसे सेशन बुक करना है तो चेक द डिस्क्रिप्शन, यू विल फाइंड all the details that is required for you to do so, and I will see you in my next video. Until then, bye bye, take care.